जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में होने वाली बिहार बोर्ड के आगामी परीक्षा के बारे में। क्लास 12 के मैथ का क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं मात्र 60 दिन में। ऐसा प्लान जिससे कि एग्जाम का तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। पढ़ के एक बार देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैथ से आपको डर लगता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे पहला यहाँ स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्रैश कोर्स का पहला हमारा चैप्टर है क्या? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को अभी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम अभी अच्छे से समझेंगे और फॉर्मूला सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है, केवल आपको कंसेप्ट पकड़ना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो डिफरेंशिएशन, ठीक है, आसानी से आप बना दीजिएगा। तो देखिएगा, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। देखिएगा, यहाँ लिखे हुए हैं dy बाई dx, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष। क्या लिखे हैं? इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा, डिफरेंशिएशन जो होता है ना, एक्चुअली dy बाई dx को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। किसको कहते हैं? डी बाई डी एक्स को। डी बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। अगर यहाँ लग गया वाई तो किसका डिफरेंशिएशन? वाई का, ठीक है। आई नीचे जो रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अगर डी वाई बाई रहे, अब मान लीजिए कि यहाँ देखिए ना, डी बाई अगर डी जेड लिख दिए, यहाँ क्या लगा दिए? वाई, तो किसका डिफरेंशिएशन? वाई का। किसके रेस्पेक्ट में? तो जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा, वह डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, इसका मतलब यह हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। x के सापेक्ष यानी नीचे जो भी रहता है उसके सापेक्ष में ऊपर वाला का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसको एक तरीका से और पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब जो भी फंक्शन है यहाँ पर या जो भी रखा हुआ है ऊपर में, उसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। इसको लिखते हैं क्या? x के सापेक्ष अवकलन। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसका फॉर्मूला है और बारी बारी से फॉर्मूला को समझेंगे। अगर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा अच्छे से तो उसके बाद इसका कंसेप्ट एकदम इजी होता है। जो है सिर्फ फॉर्मूला, यहाँ थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स। क्या है वो? डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या है? x के पावर n। तो हम क्या बोले थे अभी तनका देर पहले कि डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। जो यहाँ रहे ना उसी का, अगर यहाँ y लगे तो y का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ x रहे तो x का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ p रहे तो p का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ q रहे तो q का डिफरेंशिएशन। जो भी डी बाई डी एक्स बगल में लगल रहेगा वही उसका क्या होगा? उसी का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका है? तो x के पावर n का। जानते हैं क्या होता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन? पावर उतार के या पावर में से एक घटा के लिख देना। क्या करना है? पावर उतार के या पावर में से एक घटा कर लिख देना है। ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे लगभग जो है 60 से 70% डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता ही होता है। ऐसा फॉर्मूला है। क्या करना है? पावर उतार के या पावर में से एक घटा करके लिख देना। देखिए, तब पावर उतारेंगे तो पावर हमारा क्या है? n। अब पावर में से एक घटा देंगे तो कितना होगा जी? x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? x के पावर n का डिफरेंशिएशन। कितना हो गया? पावर उतार के पावर में से एक घटा दिए, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? पावर उतार के अब पावर में से क्या किए? घटा दिए, ठीक है। अब देखिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? साइन x का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे हम? साइन x का।
देखिए ना डी बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स। अब आता है हमारा क्या, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हमारा अगला है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स वही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो लगा रहे उसका। तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है, यहाँ क्या है टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद बात कीजिएगा अगला कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और सेक एक्स की डिफरेंशिएशन की बात कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर कॉसेक एक्स की डिफरेंशिएशन की बात कीजिएगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है सभी फॉर्मूला को एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसका बेसिक से पहले सीखेंगे डिफरेंशिएशन, जीरो से लेकर के हीरो तक चलेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर एक कंसेप्ट इसका चेन रूल अगर समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन यूं चुटकी बना के आप पूरा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। एक ही कंसेप्ट पर मात्र, उस कंसेप्ट का नाम है चेन रूल, ठीक है। इसमें हम आगे चल के बताते हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर में आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा तो ये हमारा ये हो गया। अब आता है क्या, ये तक त्रिकोणमिति का हो गया। अब इनवर्स वाला का आ गया, देखिए ना, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बटा, ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलिए हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए तो अगला हमारा है क्या, ये डी बाई डी एक्स है किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, यानी किसका डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, सिर्फ क्या लग जाएगा साइन वाला के आगे माइनस। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बराबर माइनस 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारा आता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही होगा, देखिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगला हमारा आएगा कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, tan के इक्वल हो जाता है, बट सिर्फ माइनस लग जाता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए भैया माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे आ गया हमारा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा, कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है, आगे कॉसेक इनवर्स की अगर बात कीजिएगा तो कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है सेम टू सेम सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस 1 बटा एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर निकालिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही रहेगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। अगर लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन की बात कीजिएगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स रहे, अगर कोई कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट समझ रहे हैं ना, वैसा चीज जो कभी बदलने वाला ना हो, जैसे कोई संख्या आ गया, कोई नंबर आ गया, ठीक है, कोई संख्या आ गया, कोई डिजिट आ गया, ठीक है, कोई अंक आ गया, कोई संख्या आ गया, ये सब के सब कांस्टेंट है। अगर डायरेक्ट संख्या या कांस्टेंट रहे कोई तो उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। अगर देख लीजिएगा, ये देखिए डी बाई डी एक्स है और यहाँ क्या है जी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, तो ऊपर एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिए ना, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स, ये ना था जी, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या था, पावर उतार के, अब पावर में से क्या था, एक घटा कर लिख दिए थे ना। तो यह कंडीशन है, एक पावर देखिए तो एक है, तब पावर उतारिए कर 1 कर गया, ठीक है। अब पावर में से एक घटा के लिखिए तो 1 माइनस 1, तो देखिए ना 1 का गुना कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का गुना कितना, 1 तो बराबर 1 हो गया। तो देखिए तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आगे की बात करते हैं। देखिएगा तो अब हमारा अगला आता है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स और लॉग ए,
ए के पावर x और log ये, ठीक है। अभी हम फार्मूला पूरा एक साथ बोल दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद बारी बारी से हम क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से जीरो से हीरो तक चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और कुछ देर में आपको यह पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन कितना आसान होता है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट में डिफरेंशिएशन ना समझा दिए तो फिर हमको कहिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस डॉट 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 अगर इस तरह से रहे, यानी बहुत सारा कोई फंक्शन रहे, जोड़ घटाव में अगर रहे, तो उस सभी फंक्शन में डी बाई डी एक्स अलग अलग लग जाएगा। तो देखिए ना, यू में क्या लग गया, डी यू बाई डी एक्स, प्लस था प्लस और माइनस था माइनस, फिर क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस या माइनस डॉट 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 आगे की ओर चला गया, ठीक है। यानी बहुत सारा फंक्शन अगर प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर सभी का डिफरेंशिएशन करना हो तो सभी के साथ अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, अगला हमारा फॉर्मूला है, अगर दो कोई फंक्शन गुना में हो, कोई दो फंक्शन गुना में, मान लीजिए कि पहला फंक्शन हमारा u है और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, v है। तो अगर u इंटू v है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले किसी एक को बाहर कर दीजिए, ठीक है। या तो u को बाहर पहले कीजिए ना तो v को पहले बाहर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम u को बाहर कर दिए, ठीक है, किसी एक को बाहर कर दिए और फिर दूसरा के साथ डिफरेंशिएशन कर दिए। तब v के साथ क्या, डी बाई डी एक्स लगा करके v के डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह दिए, और जो पहले बाहर निकाले थे अब उसको उसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसके साथ डिफरेंशिएशन किए थे पहले उसको अब बाहर निकालेंगे। तो देखिए ना यार, u को बाहर किए तो v के साथ डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे तो u के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसी एक को बाहर निकाल के दूसरा के साथ डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर निकाल के पहला के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अगर दो फंक्शन भाग में रहे तो भागों वाला का यही नियम होता है, तनका सा बदल जाता है, सिर्फ u इंटू यू बटा भी है। अगर कोई फंक्शन है तो इसका नियम होता है कि सबसे पहले नीचे वाला को ही निकालना है। उसमें क्या था, गुना वाला में, कि दोनों में से कोई एक को निकाल देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे वाला ही बाहर आएगा। तो नीचे वाला को क्या किए, बाहर ला दिए, जो बचा उसके साथ डिफरेंशिएशन u के साथ, और क्या चीज का चिन्ह दिए, माइनस का चिन्ह दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हम, कि फिर उलट दिए। देखिए, तो u के साथ डिफरेंशिएशन किए थे, अब u को बाहर कर दिए और v के साथ डिफरेंशिएशन कर दिए, और पूरा जो फंक्शन जो पूरा हमारा आएगा, ये पूरा में क्या किए, स्क्वायर किए, जो नीचे वाला था उसका क्या किए, हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, u बटा v का सूत्र बन गया, ठीक है। हालांकि ये सूत्र अच्छे से तब समझ में आएगा आपको जब इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगर डी बाई डी एक्स हो, अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल कहने का मतलब अगर ऐसे आ गया d5x बाई डी एक्स, तो देखिए ना, करना कुछ नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल है, यानी ये चर हो गया, ये चर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, चर, और ये हमारा क्या हो गया, अचर। तो अचर वाली कांस्टेंट यानी बाहर निकल जाएगा और चर रह जाएगा जनरली। तो देखिए ना, उसी तरह से क्या किए, कांस्टेंट गुना वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है और वेरिएबल बच जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल कांस्टेंट रहे बिना वेरिएबल के साथ तो डायरेक्ट जीरो हो जाता। अगर यही रहता d5 बाई डी एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग चेन रूल, ठीक है, जिसका मुझे था इंतजार। देखिएगा, हम यही ना बोले थे कि चेन रूल एक ऐसा रूल है, अगर इसको अच्छे से आप सीख लेते हैं तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सिर्फ ये चेन रूल एक ऐसा रूल है जिसमें एक ही तरीका से कैसा भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन के लिए बहुत सारा तरीका सीखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चेन रूल की सहायता से पूरा डिफरेंशिएशन को एक शॉट में खत्म कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बात करते आगे हम, ये हमारा चेन रूल है। अब चेन रूल यहाँ पर यह समझिएगा, ठीक है। हालांकि इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब, लेकिन यहाँ फिलहाल समझिए। देखिए, तो dy बाई डी एक्स है, हम यहाँ क्या लिखे हैं, y का डिफरेंशिएशन। अगर इसको हमको मन करेगा ना बदलने के लिए तो ये dy रखेंगे, इसको ना x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ना करके हम कुछों के साथ कर सकते हैं। हम कुछ u v p कुछों के साथ, मान लीजिए यहाँ v के साथ कर दिए हम, या u के साथ किए डिफरेंशिएशन, ठीक है, u के सापेक्ष किए। तो देखिएगा, तो जो बात हम नीचे में लिखे ना वही बात गुना में ऊपर करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अब हमको मन क्या किया कि देखिए, तो du अब dx लिख दिए।
अगर एक तरीका से सोचिएगा तो डी यू से डी यू कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स पर इसका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा क्यों लिखे यहाँ यू, तो देखिए जब हम आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में करना है, वह सापेक्ष में करने के लिए हमको नीचे वाला जो है उसको बदलना पड़ेगा। और बदलेंगे कैसे, जब हम लोग सीखेंगे तब ना, तो वही जो सीखेंगे ना वही चेन रूल के द्वारा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी यू तो रहने दीजिए, और डी यू रहेगा, हमारा मन क्या किए ना कि यहाँ भी रख देते हैं, क्या रख देते हैं भी, तो जो बात नीचे रखिएगा उसको गुना में ऊपर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम क्या रख दिए यहाँ डी एक्स रख दिए, तो देखिए डीवी से डीवी, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, फिर बतिया सेम टू सेम आ गया, पहले बराबर डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। ये चेन रूल की तरह बता रहे हैं। अगर हमारा मन किया नो तनका सानी और एक सुधार, तो डी यू बाई डी एक्स डी यू, डी वाई बाई डी यू अगुना डी यू बाई डी वी अगुना डी वी बाई डी आर, तो जो बात लिखिए वही गुना में उधर देना पड़ेगा, डी आर बटा क्या डी एक्स। मतलब इसको हम जहां तक मन करेगा वहां तक इसको क्या कर सकते हैं, लेकर के जा सकते, कुछ भी रख सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष किसी को भी डिफरेंशिएशन करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो करने के लिए ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये चेन रूल नॉर्मल था, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम अच्छे से इसको देखेंगे अप्लाई करके। अभी जो समझा अगर उतना समझ में आया होगा, हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे भी बेटर आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम कट करते हैं और अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेकर जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि कोई प्रश्न दे दिया y बराबर दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। अगर यह प्रश्न दे दिया, इसको कहा x के सापेक्ष अवकलन करें, क्वेश्चन लिख दिया, पहले से क्वेश्चन लिख दिया क्या, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, तो देखिएगा इसमें तो हमको कुछ कहा नहीं है अभी तक, सिर्फ क्या कहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए। तो एक प्रश्न बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि डिफरेंशिएट, शॉर्ट में ही लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां हमको बोला है x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए, तभी x कर रहे हैं। अगर हमको बोलता y तो y के सापेक्ष करते, ठीक है। ये बात हमको लिखना है। ये समझिए तो एक ऐसा चीज है जो लगभग सभी डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता है और सभी डिफरेंशिएशन में इसको लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही ये शब्द लिखे ना, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ x तो यहाँ x, अगर यहाँ z तो यहाँ भी z, और यहाँ क्या है ना y, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएशन हो गया। और इधर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये पूरा जो है उसको लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या है हमारा 7। अब देखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला पढ़ाए थे ना कि बहुत सारा अगर फंक्शन जोड़ घटाव में अगर जुड़ा हुआ तो सभी में अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है। तो देखिएगा डी बाई डी एक्स तो रहेगा, आई कितना आ जाएगा वो 5 और x स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, आई कितना आ जाएगा 6x प्लस डी 7 बाई डी एक्स। हम क्या बताए थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन होता है। देखिएगा इसमें हमारा 5 क्या है जी, कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर निकाल देंगे और डी एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और प्लस इसमें से कितना बाहर चलेगा 6, तो डी एक्स बाई डी एक्स। और देखिए तो ये 7 है, ये तो कहते हैं कि कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल रहबे ना करे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 0। है देखिए अब तनका ध्यान से, कुछ नहीं करना है। तनका देर पहले वो सूत्र पर आए थे ना, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर उतार के पावर में से घटा के लिख देना है। देखिए ना एक पावर कितना है जी 2, तो पावर उतार दिए,
पावर क्या किए हम, उतार दिए। अब पावर में से एक घटा करके लिख देंगे, लिखिए भैया इच्छा। अभी तुरंत पढ़े डी बाई डी एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक, कितना हो जाएगा, एक। आप प्लस क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, और ये तो हमारा रहेगा डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, ये तो रहेगा ही। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6। ये हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन दिया था उसका एक्स के सापेक्ष क्या हो, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2-4 प्रश्न हम लिखते हैं, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दे दिया y बराबर अगर दे दिया 5/2 x के पावर 1/2 2/3 x के पावर -1 प्लस 6 x -7, यह माइनस दे दीजिए। अगर ये प्रश्न दे दिया, ठीक है, तो बटा में कुछ भी रहे, पावर रहे या बटा में रहे, तो देख करके हरने का कोई जरूरत नहीं है, नियम सेम है। पावर उतार के पावर में से एक घटा देना है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन अलग लगा देना है और पावर उतार के पावर में से एक घटा देना है। देखिएगा कैसे होगा, वही बात लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो एक्स के सापेक्ष कथी करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या हमारा होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ना, एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ। या देखिए डी वाई डी एक्स मतलब लिखने का मतलब डी वाई डी एक्स, और जो था वाई रखा गया, और इधर भी क्या होगा, लिखने का मतलब डी वाई डी एक्स, और ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। पूरा क्या है, देखिए ना, 5/2 एक्स के पावर 1/2 प्लस 2/3 एक्स के पावर -1 माइनस है ना, -6x -7। देखिएगा तो क्या किए हैं कि सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स क्या करना है, हमको लगा देना है। जितना है ना सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स हमको क्या करना है, लगा देना है। तो देखिएगा डी बाई डी एक्स और कितना है 5/2 और एक्स के पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स और 2/3 और एक्स के पावर -1 माइनस डी बाई डी एक्स और एक्स -6x है ना, ठीक है, और माइनस डी बाई डी एक्स और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, प्लस था प्लस, माइनस था तो माइनस। ठीक है, अब देखिएगा जितना भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को छांट करके बाहर कर लेना है। तो देखिएगा तो 5/2 यहाँ से बाहर चलाएगा, dx टू दी पावर 1/2 प्लस dx बाई डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा 2/3 dx के पावर -1/dx माइनस 6 बाहर चलाएगा dx बाई dx, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ना, कुछ नहीं करना है, पावर उतार के पावर में से एक घटा करके लिख देना है, एकदम वही घिसा पीटा तरीका। ठीक है, पावर उतार के पावर में से क्या करना है, एक उतार देना है। तो देखिए तब 5/2 आप पावर उतारेंगे तो कितना होगा 1/2, और देखिए तो एक्स तो रहेगा 1/2 माइनस 1। हम ये तो सिखाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है घटा करके पावर लिख सकते हैं। देखिएगा प्लस 2/3 रहेगा, पावर उतारना है तो कितना होगा -1, पावर में से घटा करके लिखेंगे तो क्या है -1 का पहले से है, और ये क्या आ जाएगा -1, और देखिए ये -6 तो रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। चलिए और आगे बात करते हैं। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5/4 और x टू दी पावर अगर घटा के लिखेंगे तो -1/2 आएगा, प्लस ये हमारा प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2/3 और x टू दी पावर -2 आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 6। यही हमारा डी बाई डी एक्स का मान आया, यही हमारा क्या आया डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, ये बेसिक था, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए थे। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे लेकर के हम चलेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और दूसरे लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।